जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले वाली कक्षा में इसी पाठ वीर अभिमन्यु के संदर्भ और व्याख्या हमने आपको बताए थे। अभिमन्यु का परिचय हमने आपसे कराया था। बच्चों, आपने महाभारत की कथा अभी टीवी पे भी प्रसारण हो रहा था, आपने देखा भी होगा। महाभारत की कथा में पांडव, कृष्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, सब बहुत सारे अनेक जो है योद्धा उसमें और सबकी जीवनी को दर्शाया गया है। चलचित्र के माध्यम से आपने पाठ को, महाभारत की कथा को देखा। उसी महाभारत की कथा के जो ये वीर अभिमन्यु थे, इनके भी चरित्र को चलचित्र के माध्यम से आपको दूरदर्शन या टेलीविज़न पर दिखाया गया होगा। उसी से संबंधित आपका ये कक्षा 8 की कक्षा में पाठ भी है और जिसका मैंने संदर्भ और व्याख्या आपके शब्द और व्याख्या उसका जो है आपके सामने पिछली कक्षा में दिया है। अब उसके बाद हम उसी कक्षा का पाठ का प्रश्न उत्तर आपके सामने देंगे ताकि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने में कोई असुविधा न हो। सर्वप्रथम आप देखेंगे हमारे जूनियर कक्षा 8 के सभी बच्चे, आज मैं उनकी कक्षा में स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम प्रश्न आप देखेंगे, लिखा है उच्चारणम कुरुत विप्च पुस्तिकायाम लिखत, यानी उच्चारण करके अपनी उत्तर पुस्तिका में उसी प्रश्न को लिखना है। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे दूसरा प्रश्न, आप जब तो लिखा है एक पदेन उत्तरत, यानी प्रश्न को एक पद में ही, उस प्रश्न का एक पद में ही उत्तर देना है। तो सर्वप्रथम प्रश्न क्या लिखा है? लिखा है कौरव पक्षे कह प्रथमम सेनापति अभवत। उत्तर में लिख देंगे भीष्म। कौरव पक्षी के सर्वप्रथम सेनापति कौन थे? भीष्म थे। आप उत्तर में लिख देंगे भीष्म। पूरा नाम था भीष्म पितामह, लेकिन गंगापुत्र भीष्म पितामह आपकी उत्तर पुस्तिका में केवल भीष्म लिखा है, तो आप एक शब्द में उत्तर दे देंगे भीष्म। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे मिलेगा आपको द्रोणाचार्य कति दिनानि सेनापति आशीत। उत्तर में लिख देंगे 5 दिन। पंच, क्या लिख देंगे? पंच। ग वाला देखेंगे लिखा है एकादशी दिवसे कह सेनापति अभवत। उत्तर में लिख देंगे द्रोणाचार्य। 11वें दिन कौन सेनापति हुआ? फिर उसके बाद आप देखेंगे लिखा है अर्जुनम विहाय चक्रव्यूह वेदनम विधि को अजानत। तो वो वीर कौन था जो चक्रव्यूह वेदना जानता था अर्जुन के सिवा? वीर अभिमन्यु। आप उत्तर में लिख देंगे अभिमन्यु। फिर उसके बाद आप देखेंगे फिर लिखा है प्रश्न उत्तर 3 एक वाक्य न उत्तरत। फिर महाभारत से युद्धम कति दिनानि यावत प्रचलत। ये प्रश्न है क वाला। उत्तर लिख देंगे महाभारत से युद्धम 18 दिनानि यावत प्रचलत, यानी महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। पूछा है प्रश्न महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? उत्तर में लिखेंगे 18 दिन तक चला था। उत्तर लिख देंगे महाभारत से युद्धम 18 दिनानि यावत प्राचलत। ख वाला देखेंगे लिखा है त्रयोदशे दिने कह सेनापति आशीत। तो उत्तर में आप लिख देंगे त्रयोदशे दिने द्रोणाचार्य सेनापति आशीत। फिर ग वाला देखेंगे लिखा है द्रोणाचार्य विजयाय किम रचितवान। उत्तर में लिख देंगे द्रोणाचार्य विजयाय चक्रव्यूह रचना, यानी द्रोणाचार्य विजयाय चक्रव्यूह रचितवान, यानी द्रोणाचार्य ने विजय प्राप्त करने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। फिर उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे लिखा है चक्रव्यूह द्वारे पांडवन कह आरुद्धवान। चक्रव्यूह द्वारे, उत्तर में लिख देंगे चक्रव्यूह द्वारे पांडवन, है ना, पांडवों को किसने रोका? जयद्रथ अवरुद्धवान। जयद्रथ ने पांडवों को चक्रव्यूह के मुख्य द्वार पर रोक दिया। उसके बाद प्रश्न उत्तर 4 देखेंगे लिखा है अद्योलिखित पदानाम विभक्तिम वचनम लिखत। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, हम बहुत संक्षेप में आप लोगों को केवल प्रश्न उत्तर नोट करा रहे हैं। आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रश्न लिखा है अद्योलिखित पदानाम विभक्ति वचनम लिखत। उत्तर आप 3 कॉलम बनाएंगे, लिखेंगे पदम विभक्ति ही वचनम।
और सर्वप्रथम पदम में देखेंगे लिखेंगे मोहनम, विभक्ति में लिख देंगे मोहनम की विभक्ति होगी द्वितीया, और वचनम में लिख देंगे एक वचनम। उसके बाद आप दूसरे नंबर पे जाएंगे, लिखा है ऐतिहासिकस्य, विभक्ति में लिख देंगे खष्टी विभक्ति, और वचनम में लिख देंगे एक वचनम। फिर विषयाय चतुर्थी विभक्ति, विभक्ति में लिखेंगे चतुर्थी, और वचनम में लिखेंगे एक वचनम। फिर उसके बाद लिखा है स्वपितुर्वशु, विभक्ति में लिखेंगे प्रथमा, और वचनम में लिखेंगे एक वचनम। फिर उसके बाद आप लिखेंगे देखेंगे पदम में लिखा है पराक्रमेण, विभक्ति में लिख देंगे तृतीया, और वचनम में लिख देंगे एक वचनम। इसी के साथ हम प्रश्नोत्तर 5 पर चलते हैं। प्रश्नोत्तर 5 में लिखा गया है अद्यो लिखित पदानि समानाधिकै पदै सह योजयत, यानी उत्तर में आप दो कॉलम बनाएंगे क और ख। क में लिखेंगे युद्धम, क में लिखेंगे युद्धम, यानी मिलान करना है सही से सही शब्द का, तो क युद्धम का हो जाएगा शमरः। फिर उसके बाद लिखा है दिनानि, उसका मिलाएंगे होगा दिवसाः। फिर सेनापति, उसको मिलाएंगे लिखेंगे देखेंगे मिलाने पे मिलेगा आपको चमूपति। एकांकी, उसको मिलान करेंगे तो उसका होगा एकलह, और हतवान का मिलान करेंगे तो होगा मरितवान। इस प्रकार से ये मिलान वाला पूरा होता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे लिखा है अद्यो लिखित संशोधयतः, शुद्ध करके तो क वाला लिखा है शुद्ध करके लिखाना है। अगला प्रश्न लिखा है कि द्रोणाचार्यः सेनापतिः आसीत्, आसन जहां लिखा है वहां पर लिख देंगे आसीत्। ख वाला देखेंगे लिखा है सह पंच दिनानि सेनापति आसीत्, तो जहां सह पंच दिनम लिखा है वहां लिख देंगे सह पंच दिनानि। ग वाला देखेंगे लिखा है ती वीरगति प्राप्तवन्तौ, लिखा है ती लिखा है तो उसी जगह तौ लिखा है तौ वीरगति प्राप्तवन्तौ, तो सही में लिख देंगे ग वाले में जहां तौ लिखा है वहीं पर ती लिख देंगे, तौ लिख देंगे, तौ की जगह तौ ही लिखेंगे। फिर वीर गति प्राप्तवंतो लिखा है तो वहां लिख देंगे प्राप्तवंतो, लिख देंगे प्राप्तवान। सॉरी बच्चों, ग वाला थोड़ा सा ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा। लिखा है तौ वीर गति प्राप्तवान, है ना, वहां पर शुद्ध करेंगे तो लिखेंगे ती वीर गतिम प्राप्तवंतो, ये शुद्ध है। ग वाला लिखा है तो वीर गतिम प्राप्तवान, शुद्ध करके लिखेंगे तेम वीर गतिम प्राप्तवंतो। फिर उसके बाद घ वाला लिखेंगे दुर्योधनः स्वविजयः द्रोणाचार्यम प्रार्थितवान, ये लिख देंगे। लिखा है दुर्योधनः स्वविजयः द्रोणाचार्यम प्रार्थितवान, तो आप लिख देंगे दुर्योधनः स्वविजयः द्रोणाचार्य प्रार्थितवान। अंग वाला देखेंगे लिखा है अभिमन्यु वीर गतौ लब्धवान, तो लिख देंगे सही में अभिमन्यु वीर गतिम लब्धवान। प्रश्नोत्तर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अनुवाद है, लिखा है अनुवाद करिए। तो वीरा अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, मतलब ये जो अनुवाद है वीर अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। आप इसको अनुवाद में लिखेंगे वीरः अभिमन्यु अर्जुनस्य पुत्रः आसीत्। ख वाला देखेंगे वह अकेले 7 महारथियों से लड़ा। अनुवाद में आप लिखेंगे सह एकांकी सप्तै महारथिभिः युद्धम कृतवान्। ग वाला है जयद्रथ ने अन्याय से अभिमन्यु का वध किया। उत्तर में लिख देंगे अनुवाद में लिख देंगे जयद्रथः अन्यायन अभिमन्यु हतवान्। घ वाला है अतः अर्जुन ने जयद्रथ
के वध की प्रतिज्ञा की। लिख देंगे अतः अर्जुन जयद्रथम हंतुम प्रतिज्ञा। इसी के साथ ये प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। और आप सभी लोग जो बीच में एक आध दो ठो त्रुटियाँ हो गई हैं, उन त्रुटियों को ध्यान से सुनकर समझकर तभी लिखिएगा और अपनी उत्तर पुस्तिका में इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा और नोट करके फिर उसका जो है स्मरण करिएगा। धन्यवाद।